रावण की सेना में तो वाद्य यंत्र थे, क्योंकि और किंतु राम जी की सेना में नहीं थे, तो वानर अपने मुख से ही आवाज निकाल रहे। और वही वानर बंधु ग्वाल भाल बनकर आए हैं। इन्हें पुराना अभ्यास है कि त्रेता में वानर भये और द्वापर में भय ग्वाल। और वही कौन है? कल युग में साधु भये तिलक छाप अरुभाव। वही साधु है। आज वहां खूब आनंद मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव है क्या? उत्सव का अर्थ है ईश्वर का प्राकाट उत्सव, वही उत्सव है। संसार के पुत्र का जन्मोत्सव, अपने पुत्र का जन्मोत्सव जब मनाना जरूरी नहीं है उतना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। जय हो। संसार के पुत्र का जन्मोत्सव यदि हम मना रहे हो और परमात्मा के जन्म का उत्सव ना मनाए तो क्या लाभ है? ये बड़ा परम पवित्र अवसर है जिसमें आज सभी जन्मोत्सव मना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में जन्मोत्सव का गायन किया और संत जन कहते हैं नंद बाबा ने इतना धन लुटाया कि नंद कछु तनो जो दियो घन श्याम कुबेरहू की मति बौरी। कुबेर की बुद्धि गड़बड़ा गई, इतना दान कर दिया कि नंद कछु तनो जो दियो घन श्याम कुबेरहू की मति बौरी। और देखत मोहि लुटाय दियो न बची बछिया छछिया न पिछोरी। कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुटा दिया है। और नंद बाबा को उत्सव मनाते मनाते स्मरण आया कि अभी हमने वार्षिक कर नहीं दिया है। अब जब ये याद आया, स्मरण आया, तो किसी को, गोप को और सुनंद उपनंद को आज गोकुल की रक्षा का भार सौंपा और स्वयं कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए। नंद बाबा ने कर चुकाया और बंधुओं कंस ने बधाई भी दी थी नंद को कि नंद बाबा आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस उम्र में आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। और इसके बाद नंद जी वसुदेव और देवकी से मिलने भी गए। और नंद जी जब मिलने गए तो दुख प्रकट करते हैं वसुदेव जी से, कहते हैं अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठ वरजा कन्याशाप दिवंगता। अरे बहन देवकी, बड़े दुख की बात है कि कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों का वध कर दिया और हाँ, एक कन्या बची थी, वह भी दिवंगता हो गई है। इस प्रकार नंद जी ने जब दुख प्रकट किया, वसुदेव जी ने नंद को बधाई भी दी थी। वसुदेव जी जानते हैं कि जो इनके यहाँ पुत्र है हमारा ही है, लेकिन बधाई दे रहे हैं कि नंद बाबा तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है, बहुत बहुत बधाई। और जब ये कहा तो एक नंद बाबा कहते हैं तो भाग्य का खेल।
और सुख दुख आता रहता है। वसुदेव जी कहते हैं कि बड़ी बात तो ये है कि आपके घर लाला भयो है, आपके यहाँ पुत्र का जन्म है। और जब आपके यहाँ लाला हुआ है तो आप बहुत देर मथुरा में मत रुकिए, और मथुरा में ना रुककर आप गोकुल की ओर प्रस्थान कीजिए। और मुझे कुछ आशंका हो रही है। और जब ये कहा तो भैया वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, सदैव सत्य बोलते। और जब वहां से नंद बाबा चलते हैं तो तुरंत स्मरण होता है कि वसुदेव जी ने कभी झूठ नहीं बोला, जरूर कुछ न कुछ बात अवश्य है, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। और इधर बंधु कंस अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहा था कि जो नवजात शिशु हैं उनमें ये कैसे पहचान हो सके कि जो देवकी के 8वें गर्भ का वध हो गया। और वध करना आसान भी नहीं है। उसी समय जो पूतना है वो कहती है कि भैया आप महाराज चिंतित ना हो, मैं ब्रज में जाऊंगी और जितने भी बालक हैं हमारी सीमा में, या जो भी बालक जन्म लिए हैं उनको मैं अपना दुग्ध पिला करके, विष रूपी दुग्ध पिला करके उनको मृत्यु प्रदान करूंगी। और आप चिंतित ना हो, मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगी। अब जब ऐसा कहा तो उस समय पुतना निकल पड़ती है और उसने बंधुओं एक बड़ा सुंदर रूप बनाया, सुंदर युवती का रूप धारण किया, सुंदर स्त्री। ऐसा बड़ा सुंदर पूतना ने, श्री सुखदेव जी कहते हैं बड़ा सुंदर रूप बनाया है पूतना ने। ताम केश बंध व्याप्ति कमलिका ब्रहण्डतम स्तनक क्षमध्यमा। पूतना के केशों में मल्लिका के गजरे को धारण किया, सुंदर वस्त्र पहने, कुंडल धारण किए हैं। ऐसा दिव्य रूप है पूतना का। परंतु बंधुओं रूप तो बड़ा दिव्य है, लेकिन दुग्ध में क्या है, विष मिला रखा है। स्तनों में कालकूट विष को लगा रखा है। और 10 दिन के अंदर जन्म लिए हुए जितने भी बालक हैं सबको अपना स्तनपान कराकर मारती जा रही है पूतना। और बंधु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। और जब ब्रज में पहुंची तो ब्रजवासियों ने जब पूतना को देखा तो ऐसा लगा गोप्यास्य दुष्ट विभाग दंपतिम, ऐसा लग रहा है मानो प्रियतम को देखने, अपने स्वामी को देखने साक्षात लक्ष्मी जी आ गई। ऐसा सुंदर रूप। अच्छा, पूतना का अर्थ क्या है? पूत और धन ना, 2 शब्दों से है ना। पूत का अर्थ है पवित्र और ना का अर्थ नहीं। जो पवित्र नहीं वही पूतना है, जो पवित्र रहती ही नहीं और जिसका कोई संतान नहीं है वही पूतना। आज पूतना नंद महल पहुंची तो माता यशोदा ने स्वागत किया। अरे पूतना ने कहा बधाई हो मैया, लाला भयो है। अब मैया सोच में पड़ गई कि इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैया यशोदा कहती हैं कि देवी तुम कहां से आई हो? और जब ये कहा तो इतना लोग हैं कि वहां किसी को ध्यान ही नहीं जा रहा है। मैया का भी ध्यान एक बार पूछा और चली गई, टाल दिया, दूसरे कार्यों में लग गई। और जब ऐसा हुआ
अब पूतना आज प्रवेश कर जाती है नंद महल में बंधुओं। प्रवेश करके वहां पर जहां हमारे श्याम सुंदर है लेटे हुए, वहां पर पहुंच गई। समस्त ब्रजवासी स्त्रियां हैं वहां पर। आज हमारे श्याम सुंदर को पालने में लिटाया गया है और पालने में लेटे लेटे भगवान श्याम सुंदर को सब झूला झूला रही है। सब ब्रज स्त्रियां झूला झूलाती हैं और हमारे श्याम सुंदर जो है, हमारे माधव मुकुंद मुरारी आज झूले में झूलना झूल रहे हैं। और उसमें पूतना भी पहुंच गई वहां। और हाँ भैया, पूतना के भी हाथ में डोर आ गई। अब जब पूतना के हाथ में डोर आई तो पूतना भी भगवान को झुलाती है और गीत गा रहे हैं सब। सुंदर श्याम पालने में झूले, सुंदर श्याम पालने